इजलास पर इजलास बेकार गए। चीनी का निर्ख वापस नहीं आए। 173 रुपए फी किलो के सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। इस्लामाबाद और लाहौर में दुकानों पर चीनी नायाब हो गई। अकबरी मंडी में चीनी की खरीदो फरोख्त बदस्तूर बंद। कराची में महंगी चीनी बेचने वाले कई दुकानदारों पर भारी जुर्माने आए। वजीर आजम का चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए और रिटेल प्राइस 173 रुपए यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में साफ बता दिया कि आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदा करीब। वजीर खजाना औरंगजेब वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान ने अमरीका की बड़ी टेक कंपनीज को टैक्स छूट की बाकायदा तजवीज दे दी। अमरीका से पींगे बढ़ाने के दावे और रूस से दोस्ती। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसीज ने भारत को एक बार फिर रुस्वा कर दिया। सदर ट्रंप ने भारत पर 25% तिजारती टैरिफ आयद कर दिया। भारत का कारोबार करने का तरीका नापसंदीदा और मुश्किल करार। रूसी तेल और गैस की सबसे ज्यादा खरीदारी पर दिल्ली को जुर्माना भी अदा करना होगा। पाक भारत जंग पर सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार को आईना दिखाते रहे। 30 बार अपने बयानात में भारतीय तैयारे गिरने और जंग बंदी कराने का क्रेडिट लिया। नरेंद्र मोदी की जुबान तरदीद भी ना कर सकी। पार्लियामेंट में 100 मिनट की तकरीर में एक बार भी ट्रंप के बयानात को रद्द ना कर सके और ना ही तैयारे गिरने पर बात कर सके। भारत खेल के मैदान से भी फरार। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का सेमीफाइनल खेलने से इनकार। पाकिस्तान लेजेंड्स बगैर खेले फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान ने मैदानी जंग में भारत को तारीखी शिकस्त देकर पूरी दुनिया को दंग कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को खैराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी रियासत के हक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाने का ऐलान। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत ने फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज को हथियार बना लिया। दहशतगर्दों का पुष्पनाह बन गया। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी किसी मजहब के नुमाइंदे हैं, ना किसी फ़िरक़े या कौम के। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिशें नाकाम बना दी जाएंगी। सिपाही सलार की GHQ में नेशनल वर्कशॉप। बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात। नशिस्त के इख्तिताम पर बेतकल्लुफ़ मुकालमा भी हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इदारों, अवाम और हुकूमत के दरमियान अदम एतमाद पैदा करने की साजिशों का इल्ज़ाम। मिलकर तमाम साजिशों को बेनकाब करने का दावा कर दिया। दुश्मन कभी पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। अवाम और इदारे मिलकर ही अमन कायम कर सकते हैं। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वीडियो बयान। हज दरख्वास्तों की वसूली 4 अगस्त से शुरू होगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 11.5 से 12.5 लाख रुपए होंगे। अगले साल 1,19,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दी थी। बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे ये? उनके पास नाइकॉप हैं, वो पाकिस्तानी शहरी। इसका मतलब आपको पता है, नाइकॉप का मतलब है कि आपके पास ID कार्ड है पाकिस्तान का। तो इसलिए वो, क्या आप चाहते हैं कि आपके वापस ही ना आ सके? बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। सुलेमान और कासिम खान की पाकिस्तान आने से हुकूमत खौफजदा है। अलीमा खान का दावा। हुप्पो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक मुहावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। पंजाब वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का दावा। उन्होंने तंज किया, जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था।
बानी PTI और कारकुनान के खिलाफ आज़ादी मार्च के 2 केसेस की समाअत, शुएब शाहीन और दीगर की तलबी के नोटिस जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर के एहतजाज केस में उमर अयूब की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली सेनेट की नशिस्त पर पोलिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार। PTI की 6 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। JUI की उम्मीदवार भी मैदान में आ गईं। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% बरकरार। मई और जून में महंगाई में इजाफा। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब बढ़ गए। इस साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रहीं। शरह नमू 2.7% रहीं। रवा साल ज़री शुबे में बेहतरी से शरह नमू बढ़ेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने तवानाई की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बुलवानी का पॉलिसी रेट 11% बरकरार रखने पर इजहार मायूसी। शरह सूद सिंगल डिजिट तक लाने से सनती सरगर्मियां बढ़ेंगी। ताजरों की बात नहीं मानी गई। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फैसल मोइस की तनकीद। शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुसलसल 4 बार इजाफे के बाद आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 3.5 रुपए तक सस्ता होने की तवक्को। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। साहिवाल और टोबा टेक्सिंग में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। गुजरावाला में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। एबटाबाद में चंद मिनट की बरसात से जल थल एक हो गया। शाहराह कराकुरम पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। NDMA ने 3 अगस्त तक मजीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। अटक की तहसील हसन अब्दाल के करीब सैलाबी रैला गाड़ी बहा ले गया। 4 खवातीन डूबकर जान बहा। एक बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 अफराद को बचा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक बदकिस्मत खानदान बाह कैंट से पिकनिक मनाने आया था। गुजरात के तहसील खारिया में तालाब में नहाते हुए 2 भाइयों समेत 4 बच्चे डूबकर जान बहा। रेस्क्यू एहलकारों ने एक बच्चे को बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गौसर की तहसील अशकोमन में भी सैलाब से तबाहकारियां। मजमूई तौर पर 65 मकानात मुतासिर। 18 दुकानें तबाह। 2 कारखानों और डीजे स्कूल की इमारत को नुकसान। हालिया बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंडी बहाउद्दीन में हेड कादिराबाद पर पानी के बहाव में इजाफा। मसाजिद से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। वज़ीर आला सिंध का 1 से 14 अगस्त तक यौम आज़ादी और मार्कर हफ्ते जश्न की तक़रीबात का ऐलान। सरकारी और निजी इमारतों पर परचम कुशाई होगी। तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में तक़रीबात। हैदराबाद के रानी बाग और सक्खर में कल्चरल तक़रीब और कॉन्सर्ट होगा। कराची में सीवी पर जश्न आज़ादी की बड़ी तक़रीब मनाई जाएगी। विंटेज कार, हैवी बाइक और रिक्शा रैली का प्रोग्राम। सिंध में मजदूरों की कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। नीम हुनरमंद अफराद की कम अज कम तनख्वाह 41,380 रुपए। हुनरमंदों की माहाना उजरत 49,628 रुपए हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कराची में घग्गर फाटक से मियां बीवी और बच्चों की तशद्दुद लाशें मिली। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने का शुबा। वाक़े की जगह से 2 कुल्हाड़ियाँ, 1 बेलचा, चप्पल और जूता भी मिला। मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी का 7 साल के बाद कत्ल। 5 भाइयों ने राजीनामे के बाद दावत पर घर बुलाया।
बहन और बहनोई को 2 बच्चों के सामने फायरिंग करके जान ले ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर कत्ल खातून की मैयत के सैंपल्स लैब रवाना। तफ्तीशी टीम का कत्ल की जगह का दौरा, सीसीटीवी फुटेज का जायजा। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान जाहिर कर दिया। हक दो बलोचिस्तान को तहरीक के मुजाहिरीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना। 8 निकाती मुतालबात की मंजूरी के लिए जमात इस्लामी की टीम वफाकी हुकूमत से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएगी। मौलाना हिदायतुर रहमान का लाहौर पहुंचने पर मंसूरा में महसूर करने का दावा। ज़ायरीन की बजरिया सड़क इराक जाने पर पाबंदी पर सेनेट की कायमा कमेटी में बहस। वजाहत के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब कर लिया गया। अल्लामा नासिर अब्बास के मुताबिक पाबंदी से ज़ायरीन पर कम अज़ कम 50 अरब रुपए का बोझ पड़ जाएगा। समुद्री रास्ते सफर का इंतजाम करने का मुतालबा। ज़ायरीन के बजरिया सड़क इराक जाने पर पाबंदी का फैसला हतमी नहीं। मुखालफत करने वालों से मुशावरत जारी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आज उलमाए कराम से मुलाकात करेंगे। अरबाइन के लिए ज़मीनी रास्ता बंद करने पर कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन का एहतजाज। नुमाइश चुरंगी से इमाम बारगाह अली रजा तक रैली निकाली जाएगी। मुल्तान में मजलिस वहदत मुस्लिमीन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। जामचोरों में आज़ादारान का अलमंजर पुल के करीब धरना। यूटिलिटी स्टोर की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का धरना 11वें रोज में दाखिल। हुकूमत ने अगर मुज़ाकरात ना किए तो शाहराह दस्तूर पर धरना दिया जाएगा। मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा कौमी आमन जरगे का 23 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ आमन मार्च का ऐलान। काफिले सुबह 10 बजे स्वाबी इंटरचेंज पर जमा होकर सफेद और दीगर झंडों के साथ इस्लामाबाद रवाना होंगे। कराची में पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश करने वाला मुनशियात केस का मुलजिम हलाक। मुलजिम रोकने की कोशिश के दौरान फायरिंग से जख्मी हुआ। दौरान इलाज चल बसा। पुलिस का मुआवजा। शिकारपुर के कचरे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। मुगवी अहलकार बाजियाब। 3 डाकू हलाक, 7 जख्मी। ऑपरेशन में पुलिस ने ड्रोन से भी हमले किए। नारोवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकू के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 साथी फरार। तर्जुमान CCD के मुताबिक मारे गए मुलजिमान 30 से ज्यादा मुकदमात में मखलूक थे। राजनपुर के इलाके दाजन में कारोबारी के इल्जाम में फायरिंग। एक पुलिस एहलकार कातिल, दूसरा जख्मी हो गया। शेखुपुरा में जायदाद पर धोखाधड़ी से कब्जे के इल्जाम में शहरी गिरफ्तार। बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। महकमा एंटी करप्शन ने जालसाजी के इल्जाम में तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ननकाना में नाराज बीबी को मनाने में नाकामी पर शौहर ने खुद को आग लगा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। दोनों की 1 साल कबल शादी हुई थी। अदाकारा अलीज़े शाह ने मिंसा मलिक को हतक इज्जत का 1 अरब रुपए का हिट जाने का नोटिस भिजवा दिया। 1 हफ्ते में मुआफी मांगने का मुतालबा। मेलसी के नवाही इलाके मौजू संडल में पुरस्कार बीमारी से 3 कमसिन भाई जाम हक। चौथा बच्चा बीमारी में मुब्तला। बीमारी की तशखीस के लिए महकमा सेहत की टीम रवाना। गिलगित बल्तिस्तान में लैला चोटी सर करने के लिए जाने वाली जर्मन कोहपैमा हलाक हो गई। दूसरी कोहपैमा बेस कैंप पहुंच गई। दोनों खवातीन गुज़श्ता रोज लैंडस्लाइडिंग में फंस गई थी। पाक बहरिया के जहाज शमशीर की अमरीकी बहरिया के जहाज फिट्जजेराल्ड के साथ शिमाली बहरी हिंद में मशक। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को फरोग देना था। गाजा में भूख के इफरीत ने मजीद जाने ली। इसराइल के पैदा करदा कहत में अम्बात की तादाद 156 हो गई। मौत की वादी में एक थैले आटे का हुसूल भी जानलेवा। इमदाद की तलाश में निकलने वाले 15 अफराद को सहूनी फौज ने मौत के घाट उतार दिया।
फलस्तीनियों को भूखा मारने के साथ साथ इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद का कत्लेआम, 400 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में 7,138 फलस्तीनी शहीद, 1,46,270 जख्मी हो चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। खार्किव में खुराक के गोदाम पर हमले से एक शख्स हलाक, 4 जख्मी हुए। गोदाम भी जलकर राख। 100 फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पाया। 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों से रूस के कई इलाके लरस उठे। ज़लज़ले से समुद्र के 4 मीटर बुलंद लहरें इमारतें बहा कर ले गईं। ज़लज़ले के बाद 5 बेलुगा वेल्स भी साहिल पर आ गईं। ताकतवर ज़लज़ले के बाद जापान में खतरे के सायरन्स बज उठे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और हवावे में मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत जारी कर दी गईं। खतरा टलने के बाद मकीनों की वापसी। बल्गारिया के जंगलात में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग बुझाई नहीं जा सकी। ब्लाइगॉल्फ गार्ड रीजन में शोलों ने 10,000 एकड़ रकबा जला दिया। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जानिब से टीम्स आग बुझाने में मसरूफ़ अमल। चीन में शदीद तूफान के पेश नज़र 2,80,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फेरी सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो गया। पाकिस्तानी टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी। कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव और रूस के डैनियल तीसरे राउंड में पहुंच गए। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस 5वां मरहला। मॉरिशस की साइकिलिस्ट कम्बरले कोच ने अपने नाम कर लिया। इवेंट का स्टेज जीतने वाली पहली अफ्रीकी खातून बन गईं।